Sentence improvement 37. Question is, so much as you are their class teacher, you are responsible for their performance in the examination. Options are in as much as long as much to और no error. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एज लॉन्ग एज. ठीक है ना फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने यूज़ किया है स्टार्टिंग में एज मच एज. तो एज मच एज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स इवन. एग्जाम्पल है ही सेट डाउन विदाउट सो मच एज ए वर्ड टू एनीवन. सॉरी, इसका मीनिंग है फ्रेंड ही सेट डाउन विदाउट इवन सेइंग ए सिंगल वर्ड टू एनीवन, यानी कि वो चुपचाप बैठा रहा बिना कोई एक शब्द बोले किसी से. ठीक है ना फ्रेंड्स. और ही डिडंट सो मच एज से गुड बाय. इट मीन्स ही डिडंट इवन से गुड बाय, उसने गुड बाय तक भी नहीं बोला. तो सो मच एज यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सो मच एज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स इवन, यानी कि यहाँ तक की, यानी कि वो चुपचाप बैठा रहा बिना कोई वर्ड बोले, और उसने यहाँ तक कि उसने गुड बाय भी नहीं कहा. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो इसलिए हमारा फर्स्ट जो है सो मच एज जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. फिर उसके बाद है फ्रेंड्स एज मच एज used to show equality in amount, feeling और degree, यानी कि ये equality को बताता है. as much as का फर्स्ट मीनिंग है कि ये equality को बताता है, बराबर को बताता है. ठीक है ना. जैसे कि she loves music as much as her brother does, यानी कि ये म्यूज़िक को प्यार करती है उतना ही जितना उसका ब्रदर करता है, यानी कि उसका ब्रदर भी प्यार करती है तो वो भी प्यार करती है. ठीक है ना. तो यानी कि ये इक्वेलिटी को बता रहा है. ठीक है. आई एन्जॉयड द बुक एज मच एज द मूवी, यानी कि मैं बुक को उतना ही इन्जॉय किया जितना मैंने मूवी को इन्जॉय किया. ठीक है ना फ्रेंड्स. एज मच एज का सेकेंड मीनिंग होता है फ्रेंड्स ऑल दो या इवन दो. यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़, यानी कि दो आइडियाज़ या दो क्लोज के बीच में ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है. ठीक है ना फ्रेंड्स. इसका कंस्ट्रक्शन रहता है फ्रेंड्स एज मच एज प्लस क्लोज. जैसे कि एज मच एज आई रिस्पेक्ट हिम, यानी कि चूंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या हालांकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ. आई कांट एग्री विद हिज डिसीजन, लेकिन मैं उसके डिसीजन से एग्री नहीं करता. यानी कि ये दो क्लोज है, दो क्लोज के बीच में ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है कि भाई मैं उसकी रिस्पेक्ट तो करता हूँ लेकिन मैं उसके इस डिसीजन से डिसएग्री हूँ, असहमत हूँ. एज मच एज आई वुड लव टू हेल्प आई एम रियली बिजी टूडे, यानी कि एज मच एज मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ, हालांकि मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं आज बिजी हूँ इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता. तो यानी कि एज मच एज इक्वेलिटी को भी बताता है और ये कॉन्ट्रास्ट को भी बताता है दो चीज़ों के बीच में. ठीक है ना फ्रेंड्स. और एज मच एज का थर्ड मीनिंग होता है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट या फिर प्रैक्टिकली. यूज्ड टू सजेस्ट दैट समवन नियरली डिड समथिंग इवन इफ़ नॉट एक्सप्लिसिटली, यानी कि ये बताता है कि ये सजेस्ट करता है कि किसी ने कुछ किया है लेकिन वो एक्सप्लिसिटली नहीं किया है, यानी कि उसने लगभग कुछ किया है. क्लियरली या हम कहीं प्रैक्टिकली उसने कुछ किया है लेकिन वो एक्सप्लिसिट नहीं है, क्लियर नहीं है. ठीक है ना फ्रेंड्स. जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स ही शी एज मच एज प्लस पास्ट वर्ब. ठीक है ना फ्रेंड्स. ही शी एज मच एज प्लस पास्ट वर्ब. जैसे कि ही एज मच एज एडमिटेड ही वाज रोंग, यानी कि ही प्रैक्टिकली एडमिटेड इट कि वो रोंग था, यानी कि उसने एडमिट कर लिया कि वो रोंग था. ठीक है ना फ्रेंड्स. शी एज मच एज टोल्ड मी टू लीव, शी नियरली और इनडायरेक्टली टोल्ड मी टू लीव, यानी कि उसने मेरे को डायरेक्ट नहीं किया, उसने लगभग मुझे लगा हाँ भाई उसने कहा है कि मुझे जाना चाहिए. ठीक है ना. यानी कि उसने इनडायरेक्टली किसी तरीके से मुझे कहा कि मुझे जाना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो एज मच एज का हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं. यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ पर ये याद रखना कि आप ही शी एज मच एज के बाद पास्ट वर्ब आएगी. ठीक है ना फ्रेंड्स. फिर उसके बाद फ्रेंड्स एज लॉन्ग का यूज़ हम टाइम ड्यूरेशन के लिए भी करते हैं. यहाँ पर इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स फॉर द पीरियड दैट और वाइल. ठीक है ना. फॉर द पीरियड दैट या फिर और वाइल. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पर और अलग है फ्रेंड्स वाइल. यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट, यानी कि तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो. ठीक है ना फ्रेंड्स. यानी कि एज लॉन्ग एज यानी कि तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो. ठीक है ना. ये टाइम ड्यूरेशन के लिए बता रहा है, फॉर द पीरियड दैट के लिए बता रहा है, वाइल जब तक के लिए बता रहा है. ठीक है फ्रेंड्स. फिर एज लॉन्ग एज को हम
एज ए कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स इफ़ प्रोवाइड दैट, यानी कि अगर या इस शर्त पर, यानी कि जैसे कि यू कैन गो आउट एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, तुम बाहर जा सकते हो लेकिन शर्त, इस शर्त पर कि यू फिनिश योर होमवर्क, लेकिन तुम पहले अपना काम पूरा करो, अपना होमवर्क पूरा करो। तो यू कैन गो आउट एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, तुम बाहर जा सकते हो जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते, सॉरी, तुम बाहर जा सकते हो जब तुम अपना काम पूरा कर लो। ठीक है ना फ्रेंड्स, होमवर्क आप पूरा कर लो उसके बाद ही आप बाहर जाना। ठीक है ना। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सेंटेंस है एज लॉन्ग एज, ये कह रहा है कि यू आर देयर क्लास टीचर, तुम उसके क्लास टीचर हो, यानी कि जब तक तुम उनके क्लास टीचर रहोगे उनकी एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। ठीक है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी एग्जामिनेशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स।